दक्षिण के अभिनेता अल्लू अर्जुन का मेडिकल चेकअप करा लिया गया है और गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उनका मेडिकल चेकअप कराया है। अब अल्लू अर्जुन को लेकर पुलिस अदालत जा रही है। वहां पर अल्लू अर्जुन को अदालत में पेश किया जाएगा। हैदराबाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान भगदड़ मच गई थी, जिसमें एक महिला की मौत हुई थी और उसी केस में अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया गया है। अब से कुछ देर पहले पुलिस ने अल्लू अर्जुन का मेडिकल चेकअप करवा लिया है। वो सरकारी हॉस्पिटल उन्हें लेकर गई, जहां पर उनके फैंस की जबरदस्त भीड़ जमा थी। एक झलक पाने के लिए हॉस्पिटल में भी जब लोगों ने अल्लू अर्जुन को देखा तो वो सभी उनकी झलक पाने के लिए बेताब दिखे। और जब अल्लू अर्जुन के घर पुलिस आई तो अल्लू अर्जुन ने पुलिस पर आरोप लगाए। कहा कि मुझे कपड़े तक नहीं बदलने दिए गए और मेरे बेडरूम तक पुलिस घुस गई। सुनिए। सर మీరు ఏం ఆర్డర్ చేశారు? మీరు ఏం ఆర్డర్ చేయలేదు, ఎందుకంటే అర్థం మార్చుకుంటానికి అంటే బయట ఒక మనిషి పంపించమంటే సార్ నాకు తీసుకెళ్తాం తప్పలేదు, వెహికల్ తప్పలేదు కాదు, దాంట్లో తప్పలేదు. మరీ బెడ్రూమ్ బయటకు వచ్చి బెడ్రూమ్ నుంచి వెళ్ళిపోతాం, క్రిస్టల్ స్కూల్ నుంచి వాళ్ళని చేశారు. అది ఇది మీకు తప్పకుండా నేను చెప్తున్నా, ఇది మంచి విషయం కాదు. आइए हम आपको सीधे अपूर्वा जयचंद्रन हमारी संवाददाता के पास, जो हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ गई हैं, लिए चलते हैं। अपूर्वा, इस समय क्या अपडेट है? आप कहां जा रही हैं? आप कार में हैं? क्या आप अदालत पहुंच चुकी हैं? कितनी देर में पेशी होगी? क्या अभी तक का अपडेट है, बताइए। सर, जैसा आप देख सकते हैं, अल्लू अर्जुन का अभी गांधी हॉस्पिटल में उनका मेडिकल चेकअप हो चुकी है और उनको नामपल्ली कोर्ट लेके भी आने वाले हैं। अभी कुछ ही देर में पूरा जो पुलिस का बंदोबस्त किया हुआ है, पूरा हेवी सिक्योरिटी और हेवी डिप्लॉयमेंट पुलिस बंदोबस्त किया हुआ है नामपल्ली कोर्ट के बाहर भी। और जैसे आप देख सकते हैं, अल्लू अर्जुन जब उनके घर से उनको गिरफ्तार करके लेके आए थे और जब वो गांधी हॉस्पिटल गए थे मेडिकल चेकअप के लिए, उस सब में भी अगर आप देख सकते हैं, उनका भी जो रिएक्शन था वो बहुत ही काम और बहुत ही कंपोज नेचर से वो जा रहे थे। उनके मेडिकल टेस्ट हो, ना कि वो उनके डिटेंशन और क्वेश्चनिंग के लिए वो उनको गिरफ्तार किया था उनके घर से। ये सब अगर आप देख सकते हैं, उनके व्यवहार तो बहुत ही एकदम एक काम और कंपोस्ट रूप में उनको नजर दिखाते आ रहे हैं। और अगर हम देखेंगे, उनका लॉयर्स और लीगल टीम भी एक तरफ से उनका जो अर्ली बेल है और इस अरेस्ट के लिए क्वाश करने के लिए भी वो एक तरफ से उनका लॉयर्स दे आर फाइटिंग फॉर इट। और दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो अल्लू अर्जुन के जो पूरे परिवार है आसपास और उनके जो वेल विशर्स है, उन्होंने भी अल्लू अर्जुन के जो घर है वहां पे आ चुके हैं। मेगा स्टार चिरंजीवी और नागबाबू ये सब भी आ चुके हैं अल्लू अर्जुन के परिवार से मिलने के लिए और ये देखने के लिए किस तरह से लीगली ये प्रोसीड कर सकते हैं। एक तरफ से अगर हम देखेंगे तो वो एफआईआर जो दर्ज हुई थी चिकटपल्ली पुलिस स्टेशन में, वो एफआईआर में ये लिखा था ना कि अल्लू अर्जुन का नाम, पर अल्लू अर्जुन उनका जो सिक्योरिटी टीम है उनको भी इस एफआईआर में उनका नाम भी दर्ज हुआ है। और ना कि ये संध्या थिएटर्स का मैनेजमेंट जो है उनका भी जो सीनियर मैनेजमेंट है उनका नाम और उनको भी एफआईआर के लिए दर्ज किया हुआ है। और इस सब में अगर हम देखेंगे, इस एफआईआर के मुताबिक ही आज सुबह हैदराबाद के टास्क फोर्स पुलिस ने अल्लू अर्जुन के घर पहुंच गए थे और उनको डिटेन करके लेके आने के लिए भी जो व्यवहार हमने देखा वो वीडियो में हम देख सकते हैं। जिस तरह से अल्लू अर्जुन पुलिस से भी बात कर रहे हैं कि आप इतने जो आप मेरे को अरेस्ट करके डिटेन करके ले जा रहे हैं, पर मेरे को 5 मिनट तो टाइम दे दीजिए कि मैं अपने जो क्लोथ्स हूँ मैं उसको चेंज करके आ सकती हूँ। अल्लू अर्जुन ये भी बोल रहे हैं उस वीडियो में कि मैं तैयार हूँ कि मैं ड्यू प्रोसीजर जो है मैं फॉलो करूंगी, पर आपको भी मेरे को टाइम देना पड़ेगा, ना कि ये कि मैं मेरे बेडरूम में मेरे कमरे में आप घुस के ऐसा व्यवहार कर सकते हैं। वो जो वीडियो है वो वायरल भी आपको दिखाई दे रहा होगा, जिस तरह से वो जा रही है, जो वो
कॉन्वर्सेशन था पुलिस और अल्लू अर्जुन के बीच में। अभी कुछ ही समय में हम देखेंगे अल्लू अर्जुन को नामपल्ली कोर्ट में लेके आएंगे और अल्लू अर्जुन का जो लीगल टीम है वो भी अभी आर्ग्यूमेंट्स में है कि जिस तरह से उनका जो अभी अरेस्ट हुआ है और क्वेश्चनिंग और डिटेंशन के लिए उनको लाया गया है उसको क्वॉश कर सकते हैं और मंडे तक का टाइम मांग सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि अगर हम देखेंगे आज तो फ्राइडे है और फ्राइडे को उनको उनके घर से लेके अरेस्ट करके आए थे चिकटपल्ली पुलिस स्टेशन में और एसीपी ने ये भी बताया गया था कि जिस तरह से उनको अरेस्ट किया है और उनको डिटेन करके उनके क्वेश्चनिंग के लिए भी लेके जाएंगे, पर पहले उनको गांधी हॉस्पिटल में उनका मेडिकल चेकअप करा के उसके बाद उनको सीधा नामपल्ली कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे। अपूर्वा लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं, कार से वो अदालत की तरफ जा रही हैं, लेकिन इस बीच हम आपको एक बार फिर से अल्लू अर्जुन का वो बयान सुनवाते हैं जब पुलिस उनके घर पहुंची थी। अल्लू अर्जुन ने पुलिस पर आरोप लगाया है और ये कहा है कि मुझे कपड़े तक नहीं बदलने दिए गए और मेरे बेडरूम तक पुलिस घुस आई। सुनिए। సార్ మీరు ఏం ఆర్డర్ చేస్తారు? మీరు ఏం ఆర్డర్ చేయలేదు ఎందుకంటే అర్థం మార్చుకుంటారు అంటే బయట ఒక మనిషి పంపించమంటే సార్ నాకు తీసుకెళ్తాం తప్పలేదు, వెళ్తాం తప్పలేదు కాదు ఇదంతా తప్పలేదు. మరీ బెడ్రూమ్ బయటకు వచ్చి బెడ్రూమ్ నుంచి వెళ్ళిపోతాం క్రిస్టల్ స్కూల్ నుంచి వాళ్ళని చేశారు. అది अल्लू अर्जुन को आपने देखिए यहाँ पर सुना। अल्लू अर्जुन साफ कह रहे हैं कि मुझे कपड़े तक नहीं बदलने दिए गए, मेरे घर में घुस आए, मुझे अपराधियों की तरह लेकर गए हैं। अपूर्वा, अल्लू अर्जुन के साथ क्या पुलिस ने बदसलूकी की है? उनका व्यवहार ठीक नहीं रहा? शायद अगर हम देखेंगे जिस तरह से अल्लू अर्जुन के घर पे आज सुबह पुलिस पहुंच चुकी थी, जो टास्क फोर्स के पुलिस पहुंच चुकी थी, उस वीडियो में अगर हम देखेंगे तो एक तरफ का एक कॉन्वर्सेशन हो रहा है पुलिस और अल्लू अर्जुन के बीच में और वहां पे उस वीडियो पे हम देखेंगे अल्लू अर्जुन एक कप ऑफ कॉफी भी लेके उनसे बातचीत कर रहे हैं। उनका पत्नी जो है स्नेहा रेड्डी वो भी उनके साथ है, उनका जो पिताजी है अल्लू अरविंद वो भी उस वीडियो में दिखाई देंगे कि वो लोग जिस तरह से पुलिस के साथ बात कर रहे हैं। और अल्लू अर्जुन को अगर हम देखेंगे तो ये उस वीडियो से हमको दिखाई दे रहा है कि अल्लू अर्जुन पुलिस से बता रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने व्यवहार की थी कि उनके बेडरूम में और उनके रूम में घुस के इन लोगों ने किया वो गलत तरीका था। ये अल्लू अर्जुन बोल रहे हैं पुलिस को और ये अल्लू अर्जुन ये भी कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल हम जो भी आपसे कोऑपरेशन आप हमसे मांगते हैं वो हम देने के लिए तैयार है, पर जो व्यवहार आपने पेश किया था वो बिल्कुल गलत था। ये करके ये कॉन्वर्सेशन हम देख सकते सुनाई भी दे सकता है अल्लू अर्जुन और उनके परिवार और पुलिस के बीच में, जब आज सुबह उनके घर पे जो टास्क फोर्स पुलिस है वो पहुंच चुके थे अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार करने के लिए। अपूर्वा, क्या लगता है आपको पुलिस का ये व्यवहार करना, इसका कारण क्या है? क्या पुलिस को लग रहा था कि अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार करना मुश्किल हो सकता है? क्या पुलिस को लग रहा था कि वो वहां से अपने आप को पुलिस से बचने का प्रयास कर सकते हैं? अगर हम देखेंगे तो एक तरफ से एफआईआर जो दर्ज हुई थी चिकटपल्ली पुलिस स्टेशन में, उस एफआईआर में जब अल्लू अर्जुन का नाम आया था तो तभी उनका जो अल्लू अर्जुन का लीगल टीम है उन्होंने ऑलरेडी तेलंगाना हाईकोर्ट को अप्रोच किए थे कि उनका जो अरेस्ट होगा उसको स्क्वॉश करने के लिए। और इसके मुताबिक भी अगर हम देखेंगे तो तेलंगाना हाईकोर्ट ने ये भी बताया था जिस तरह से कि अभी इसके ऊपर जो फैसला होगा वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बारे में भी तय कर सकते हैं। और उसके ही माध्यम अगर हम देखेंगे आज सुबह जो टास्क फोर्स पुलिस है वो वहां पे जाके पहुंचे अल्लू अर्जुन के घर और उन्होंने अल्लू अर्जुन उनके जो उनके सिक्योरिटी मैनेजर जो है और सिक्योरिटी टीम जो है उनको भी लेके डिटेन कर चुके थे। अल्लू अर्जुन अगर आप देख सकते हैं तो वो उनका जो पुष्पा 2 का फिल्म का जो डायलॉग है उसका जो
स्वेटशर्ट है वो पहन के उन्होंने उनको गिरफ्तार किया था और उनको गांधी हॉस्पिटल को भी लेके आए थे उनका एग्जामिनेशन, मेडिकल चेकअप और एग्जामिनेशन करने के लिए। वहां पे अगर हम देखेंगे तो उनका जो पिताजी है अल्लू अरविंद, वो भी आ चुके थे अल्लू अर्जुन के साथ उनको मॉरल सपोर्ट देने के लिए। दूसरी तरफ अभी भी उनका जो अल्लू अर्जुन का लीगल टीम है वो अभी भी फाइट ही कर रहे हैं कि जिस तरह से उनका अरेस्ट हुआ था वो ठीक तरह से नहीं हुआ था, और ये भी मांग रहे हैं कि जो भी क्वेश्चनिंग हो, डिटेनमेंट हो, वो सब मंडे तक इसको एक्सटेंड करा सकते हैं, ये करके उनका लीगल टीम भी फाइट कर रही है। तो दूसरी तरफ हम देख सकते हैं अल्लू अर्जुन को कोऑपरेट करते हुए पुलिस के साथ, वो ना कि हमारी आवाज हमारी संवाददाता तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन हमारे साथ अब्दुल बशीर भी जुड़ चुके हैं। बशीर, क्या अपडेट है? कोई नई जानकारी मिल पाई है आपको? देखिए, अल्लू अर्जुन को अभी गांधी अस्पताल से मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद नामपल्ली कोर्ट ले जाया गया है। वहां पर भारी भीड़ देखी जा सकती है, भारी पुलिस का बंदोबस्त भी किया गया है। आपको जैसे हम जानते हैं कि अल्लू अर्जुन की फैन फॉलोइंग बहुत अधिक है, और खास करके जब हैदराबाद में ऐसी घटना होती है तो पुलिस के लिए क्राउड को संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके चलते भारी पुलिस बंदोबस्त नामपल्ली कोर्ट के आगे भी किया गया है। अगर हम बात करें केस की, तो इस केस में एक नया डेवलपमेंट जो सामने आया है, जहां पर जो थिएटर के मैनेजमेंट है, संध्या थिएटर के जो मैनेजमेंट है, उन्होंने एक लेटर बाहर सर्कुलेट किया है जिसमें वो बंदोबस्त के लिए परमिशन मांग रहे हैं पुलिस से 2 दिन पहले। 4 दिसंबर को ये हादसा हुआ था। 4 दिसंबर की रात लगभग 10 से 10:30 के बीच में यह हादसा हुआ, लेकिन 2 तारीख को एक लेटर लिखा गया था संध्या थिएटर मैनेजमेंट की तरफ से पुलिस को, ये कहते हुए कि अल्लू अर्जुन यहाँ पर आने वाले हैं, उनका कैस्ट एंड क्रू और हीरोइन रश्मिका भी इनके साथ होगी, और यहाँ पर एक स्पेशल स्क्रीनिंग किया नहीं, लेकिन बशीर, पहले तो खबर ये आ रही थी, अभी तक तो यही खबर चल रही थी, बताया जा रहा था कि अल्लू अर्जुन अचानक से पहुंच गए, उन्होंने कोई सूचना नहीं दी, पुलिस को बताया नहीं, जिसके कारण ये सारी अव्यवस्था हुई वहां। देखिए, सबसे पहले ये बात समझना जरूरी है कि संध्या थिएटर का एक पुराना ट्रेडिशन चल रहा है, एक रिवाज है कि जब भी टॉलीवुड की कोई बड़ी मूवी यहाँ पर आती है, हैदराबाद में या तेलंगाना में जब रिलीज होती है, तो स्टार संध्या थिएटर पहुंचते हैं पहली स्क्रीनिंग में। और ये पहली बार नहीं है जब अल्लू अर्जुन यहाँ पर पहुंचे हैं, पहले भी कई सारे स्टार्स यहाँ पर पहली स्क्रीनिंग के लिए संध्या थिएटर आते हैं और यहीं से अपने फैंस को ग्रीट करते हैं। तो इस तरीके की घटना को लेकर पुलिस को पहले से पता होना चाहिए था, और खास करके जब भीड़ जमा होती है तो लोकल पुलिस को इन्फॉर्मेशन होता है। लेकिन मैं जो लेटर की बात कर रहा हूँ, उस लेटर में 2 तारीख को परमिशन पूछा गया था, उसमें पुलिस का जो है वो एक हम आपको यहाँ पर रोक रहे हैं। अब्दुल बशीर हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे, अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार करने के बाद उनका मेडिकल चेकअप करवाया गया है, जो कि एक प्रक्रिया पुलिस की होती है, और अब अदालत में पेश किया जा रहा है। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। प्लीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम गया। पैदा कर